नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। आज हम आपको मिलवाते हैं मुरैना जिले की कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेताओं से। विधानसभा चुनाव 2023 के चलते मुरैना विधानसभा के टिकट के लिए इन नेताओं की चर्चा जिले से लेकर प्रदेश तक के सभी गलियारों में हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और मुरैना विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक राकेश मावई की। बात यह है कि मुरैना विधानसभा क्षेत्र के राकेश मावई वर्तमान विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुरैना विधानसभा के मद्देनजर यह कयास लगाया जा रहा था कि पार्टी का टिकट वर्तमान विधायक राकेश मावई को ही दिया जाएगा, और इसी विश्वास के चलते राकेश मावई ने कई दिनों पूर्व अपनी तैयारी भी की तथा अपनी विधानसभा में लाखों रुपए भी खर्च कर दिए। लेकिन अचानक से कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर विश्वास दिखाते हुए उन्हें टिकट दे दिया। इधर जब मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट की घोषणा हुई तो टिकट मिलते ही दिनेश गुर्जर मां वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेने के लिए चले गए, और उधर वर्तमान विधायक राकेश मावई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दुखी होकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछा कि मैंने कांग्रेस की 12 साल सेवा की और 2018 में मुरैना के जिले की 6 की 6 सीट कांग्रेस को जितवा कर दी, फिर मेरा कसूर क्या था। आइए आपको मिलवाते हैं मुरैना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश मावई से। नेताओं की आंखों पर चश्मा लग गया था, उसी का परिणाम है। पर आप चिंता मत करिए, आपका बेटा, आपका भाई अजय है, पराजित नहीं। आज दिनांक तक कोई चुनाव हारा नहीं है और ना जीवन में हारेगा। जन जन के प्यारे हैं, मुरैना जिले का नेता कैसा हो, मुरैना जिले का नेता कैसा हो। आपकी लड़ाई, इतना तो आप लोगों ने और मुरैना की जनता ने मुझे बना दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और अपने समर्थकों का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तो मुझे ताकत दे दी आप लोगों ने कि जीवन भर आपकी सेवा और आपका साथ तो मैं देता रहूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। मुरैना विधानसभा के लिए आपका टिकट काट दिया जाए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने जब उनकी सरकार गिरी तो उन्होंने पूछा था कि मेरा कसूर क्या है। आज मैं उनसे पूछता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी से, मध्य प्रदेश के चीफ है हमारे, मेरा कसूर क्या था? क्या मेरा ये कसूर था कि मैंने उपचुनाव जीता, पार्टी की साख को बरकरार रखा और हेडक्वार्टर सीट जीती? क्या मेरा यह कसूर था? 12 वर्ष में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने जिले में कार्य किया और मैंने मेहनत कर कार्यकर्ताओं की दम पर 6 की 6 सीट जिताई, जिससे कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने। क्या ये मेरा ये कसूर था कि मैं कांग्रेस का इकलौता विधायक इसलिए कह रहा हूं मैं कि और हमारे जो 4 साथी हैं सोपुर तक, वो 4 साथी 3-3 पार्टी बदल के आई हैं। मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ पार्टी का सिपाही था, यही मेरा कसूर था। क्या मेरा यह कसूर था कि मैंने सिंधिया जी के जो 30 वर्ष पुराना मेरा रिश्ता था उस परिवार से, उसको मैंने छोड़ा और पार्टी के झंडे को मैंने बुलंद रखा और कांग्रेस को यहां मजबूती प्रदान की? क्या मेरा यह कसूर था? या मेरा यह कसूर था कि मेरी राजनीति जीवन में पार्षद से लेकर और विधायक तक मैंने जो चुनाव लड़े, 8 के 8 चुनाव में जीता? आखिर मेरा कसूर क्या था? आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे कहा कि एआईसीसी के सर्वे में सबसे टॉप नंबर है तेरा सारे सर्वे में। यही बात मुझे हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष
श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपके सारे अंक पूरे हैं, आपको तो टिकट होना ही है, आप यहां समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ मुझे स्लो भोजन दिया गया, मुझसे कहा गया कि तुम्हारा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की जब स्क्रीन कमेटी हुई, उस स्क्रीन कमेटी में मेरा नाम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा और सर्वसम्मति ने सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन वहां जाके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने क्या साठ गांठ की एक दूसरे की सीट को लिया और मेरी बलि चढ़ा दी। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी से कि मेरा कसूर क्या था, ये मुझे जवाब चाहिए। जब तक मैं अपने घर रहूंगा, मैं पार्टी का कार्य नहीं करूंगा और किसी पार्टी दल में भी नहीं जाऊंगा और ना किसी दल से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने उपचुनाव जो जीता उस विधायक का टिकट काटा और आपने इसको टिकट दिया जिसकी जमानत जब्त हुई। वाह, कैसा आपका सर्वे है, कैसा आपकी सोच है कि जमानत जब्त वाला व्यक्ति स्ट्रांग आपने समझा और जो जीता हुआ व्यक्ति को आपने स्ट्रांग नहीं समझा। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनका बैकग्राउंड आप देखते? उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा की पोलिंग पर 20 वोट निकले। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अभी के वर्तमान के कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश गुर्जर की पोलिंग पर 25 निकले। ये जिले के और प्रदेश के नेता थे। जब मैं गया कमलनाथ जी के पास, मैंने कहा सर, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको आपने बड़े बड़े पदों पर बैठा है उनकी पोलिंग की स्थिति देखी। उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश तू विधायक बन गया, इस बात को यहीं समाप्त कर। मैंने समाप्त कर दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं, मेरा कसूर क्या था? सर, क्या कारण रहे कि मतलब जो है आपको टिकट से वंचित कर दिया गया? आप क्या सोच रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे तो कोई कारण दिख ही नहीं रहा है। मेरी पूरी जीवन में कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, मेरी पूरी जीवन की तस्वीर सामने है। फिर कमी कहां रही? कमी रही कि मैं कांग्रेस का सिपाही था, मैं किसी नेता का व्यक्ति नहीं था। आज दिनेश गुर्जर जैसी नहीं, मेरे पर किसी नेता का हाथ होता तो मेरा टिकट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी ने पार्टी को नहीं देखा, उन्होंने अपने व्यक्ति को देखा और अपना तेरा किया। और मैंने पहले ही कहा था, शुरू में 2020 में जब हो रहा था, मैंने आदरणीय मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप सबको मालूम है सिंधिया जी से मेरे रिश्ते पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरे कड़कड़ में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस का झंडा उठाना चाहता हूं। पर आपसे विनती करना चाहता हूं कि आपके जहां अपना तेरा नहीं होना चाहिए, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं और मैं संगठन को आगे चलाने के लिए तैयार हूं। अभी आप दिल्ली से लौट कर आ रहे हैं, क्या दिल्ली कुछ बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मेरी टिकट के बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत उनको निवेदन किया, लेकिन वो अड़ गई कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप लड़ाइए चुनाव। वाह, इतनी ताकत, एक सीट के लिए पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ के जा रहे। टिकट वितरण को लेकर कुछ चर्चाएं हैं जिले भर में के माननीय दिल्ली विधानसभा से जो भाजपा प्रत्याशी है उनके इशारे पर कुछ रणनीति बनाई गई है टिकट काटने की। देखिए, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या रणनीति बनाई गई है, क्या नहीं बनाई। पर मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुमत की ओर थी और मुरैना जिले से हम 6 की स्थिति में थे। आज इनको तो हारना ही है, सारी जनता चिल्ला रही है, लेकिन अन्य सीटों पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। तो आपने ये कहा कि इनको हारना ही है, तो मतलब आपके टिकट ना मिलने से क्षेत्र में क्या मतलब जो है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने उनसे कहा था, वो नेताओं से कहा जो कमेटी में बैठे, कि दिल्ली भोपाल में पकड़ दिनेश गुर्जर की हो सकती है, लेकिन क्षेत्र में पकड़ नहीं है, क्योंकि मैंने दिल्ली भोपाल नहीं देखा, मैंने तो क्षेत्र ही देखा है। क्षेत्र में ही मैं सबको जानता हूं, सब मुझे जानते हैं। मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं, दिल्ली वहां के नेताओं से मैंने ये कहा। पर क्षेत्र की स्थिति आप देख लीजिए, अगर आपको सीट अपना अगला स्टैंड क्या है इसके बाद? मैंने कह दिया, मैं घर बैठूंगा और ना मैं पार्टी का काम करूंगा और ना मेरा कोई समर्थक काम करेगा। हम घर बैठेंगे जब तक आदरणीय कमलनाथ जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देंगे कि मेरे कसूर क्या था। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को किस पायदान पे देखते हैं? देखो, जनता करेगी तो फैसला, मेरे हाथ में क्या है। इधर दूसरे दिन जब दिनेश गुर्जर मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेकर
अपने गृह निवास पर वापस लौटे तो आम जनता ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। आम जनता से आशीर्वाद लेकर दिनेश गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत की। जब उनसे पूछा कि उनकी टिकट पर वर्तमान विधायक सहित कांग्रेस के लोग ही उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं, साथ ना देने की घोषणा कर रहे हैं, ऐसे में वे चुनाव कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको ले चलते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के गृह निवास की ओर। देखिए, हम जो किसानों की फसलों की तुलाई में चोरी होती है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते, कर्जे माफ नहीं हुए, किसान आत्महत्या कर रहा है, बीज खाद महंगा मिल रहा है, बीज खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, और किसान भाइयों को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगा, कर्जे माफ होंगे, उनके बेटी की गरीब बेटियों की शादी में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे, गौशालाएं बनाई जाएंगी, बिजली मुफ्त में किसान भाइयों को दी जाएगी, फसल के लिए 12 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी, ये और 200 यूनिट हमारे आम जनता के लिए दी जाएगी। ये काम हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी और पार्टी हाईकमान ने, माननीय कमलनाथ जी ने, सभी प्रदेश के नेतृत्व ने, दिग्विजय सिंह ने, सारे नेताओं ने, जो गोविंद सिंह जी, सारे सज्जन वर्मा जी, सारे नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर मैं अभी आया हूँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके, हजारों लोग इसलिए खड़े हैं कि उनके बेटे भाई को आज पार्टी ने विश्वास करके उम्मीदवार बनाया है। उनके विश्वास पर खरा उतर के काम करूंगा। सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है, जिससे नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि मेरा क्या कसूर था जिसमें कमलनाथ जी ने टिकट काट दिया, और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उनके मात्र पोलिंग बूथ से मेरे 25 वोट आए थे। ऐसे में देखिए, ये भ्रमित करने का काम है। मुरैना के अंदर बाढ़ का पूरी देखें, पूरे इतिहास के पूरा निकाल के देखें और वार्ड नंबर 12 का इतिहास निकालें। जब चुनाव लड़े थे तो सब उतना वोट किसी को नहीं मिला जितना वोट मिला था। क्यों, कोरोना काल था तो गली बाई गली अलग अलग कर दिए थे, तो और मात्र इसमें पूरे में 5 घर गुर्जर समाज के हैं और पूरा बीएसपी बीजेपी का वार्ड है। उसके बाद भी हमने यहाँ से इतना वोट दिलाया था जितना वोट कभी नहीं मिला। और फिर बात कर रहा हूँ मैं कि मैं ईश्वर साक्षी, मैंने झोली फैला के उनके लिए वोट मांगा था और जिताने में हम सब लोगों का योगदान था। और अगर आज सर्वे के आधार पर पार्टी हाईकमान को लगा कि ये कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए तो पार्टी हाईकमान का निर्णय उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे परिवार का भाई है, मेरा अधिकार बनता है, मेरे भाई है, हम सब मिलके और वही राकेश मावई ही चुनाव लड़ेंगे मुरैना में। विधायक मावई का ये भी कहना है कि 3.5 साल कमलनाथ जी कहते रहे जनता से कि मेरा कसूर क्या है, इसी को लेकर उन्होंने भी पूछा है कमलनाथ जी को कि मेरा क्या। देखिए, कसूर किसी का नहीं होता। क्या ये एक बताइए, एक प्रक्रिया है, क्या ये गारंटी है किसी का ठेका है किसी भी दल में कि एक ही आदमी काम करता जाए? आज भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट परिवर्तन किए, सारे लोग परिवर्तन करते हैं और उनको हाईकमान को लगा सर्वे के आधार पर कि सर्वे में दिनेश गुर्जर अच्छा है तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मेरे भाई हैं, हम सब मिलके पार्टी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। आप चुनाव लड़ते हो, जनता की नाराजगी आपको देखने को मिली, आपको हरा दिया। आपकी बात जनता की नाराजगी को आप कैसे? देखिए, हमारे अब पहली बात तो उस समय भी मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और रुस्तम सिंह ने कस्बे मंदिरों पर खिला ली थी और मुझे लेट समय टिकट मिला था, कम समय मिला था। दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया, पर अब मैंने निष्ठा से पूरी 7 साल से 8 साल से मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जो भी मुझसे सेवा बनी है की है और मुझे भरोसा है इस बेटे भाई को सारे मुरैना के वासी, शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देकर चुनाव जिताएगी। और इसका ही ये उदाहरण है कि आज आप देख लें, सुबह से मेरे यहाँ लोग खड़े हैं कि मैं वहाँ वैष्णो देवी गया था आशीर्वाद देने के लिए। आज अगर ये हजारों लोग खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि उनके बेटे भाई को यहाँ उम्मीदवार बनाया। ठीक है, ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।